नमस्कार, माय नेम इज मुख्यमंत्री में आज बात एक ऐसे किरदार की जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताते, जो इन चुनावों में अपनी जीत से ज़्यादा मुलायम सिंह यादव की हार की खातिर खड़े हैं। इस शख्स का दावा है कि इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, बल्कि बस मुलायम सिंह यादव के साथ अपना रिश्ता निभाते आए, और जब रिश्ता ही टूट गया तो अब वो मुलायम सिंह यादव को सत्ता में नहीं बल्कि सड़कों पर देखना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनका नाम उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति के कई पन्नों पर अमर है। जी हाँ, अमर सिंह। बहुत बधाई। सुबह के 7:15 बजे हैं और हम अमर सिंह के दिल्ली स्थित घर पे हैं और हम यहाँ से उनको फॉलो करेंगे 24 घंटे। आज वो क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जनसभा को संबोधित करते हैं और क्या कुछ मतदाताओं से कहते हैं। हेलो दृष्टि, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सारा दिन आपके साथ रहेंगे और आज आप किस तरह से कैंपेन करते हैं और मतदाताओं को क्या कहते हैं? आज मैं अपनी दृष्टि को देख करके दिन शुरू कर रहा हूँ। ओके। और मेरी बेटी है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th। शी इज़ वेरी शाई। 1080 किलोमीटर और उसके बाद मैंने दिया कि समाजवादी पार्टी में मैंने डिस्कशन किया तो कहा कि जमीन और बच्चन अंबानी के साथ रहते हैं। आपने जो आपकी जो ये आपका जो चेहरा बदला है, आपने पहले आप दाढ़ी नहीं रखते थे, अब आप दाढ़ी रखने लगे हैं, इसके पीछे क्या है? कोई गम है, कोई गुस्सा है या किसी तरह की प्रतिशोध की बात है कि आपने ये चेहरा बदला है? और कहते हैं कि इसके साथ साथ आपका राजनीतिक चाल और चरित्र भी बदल गया है समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह की पहचान को अपने व्यक्तित्व से खुरच करके मिटाना चाहता हूँ। एक अच्छी याद नहीं है। ये वफा और बेवफा की लड़ाई, वफाई की और बेवफाई की लड़ाई। और मैं स्पष्ट बता दूं कि कैस्पर वुड का मामला चूंकि विधिक है, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी न करना चाहता हूँ, न करूँगा। लेकिन ये सत्य है कि पूरा देश जानता है कि सच क्या है। और इस पूरे मामले में चूंकि अदालत, निचली अदालत संज्ञान ले चुकी है, हमारे ही मामले में श्री आडवाणी के प्रबंधक सुधीर कुलकर्णी का 2 लाख का मुचलका है, लेकिन मेरा 1.5 करोड़ का मुचलका है। ये कैसा इंसाफ है? वही मामला हमसे संगीत धारा लगाए हुए लोगों का 2 लाख का मुचलका। तो ये जो अंतर व्यथा है, आप कह सकते हैं कि द्रौपदी ने केस क्यों खोले, चाणक्य ने शिखा क्यों खोली। इसी तरह आपने इसी तरह से दाढ़ी बढ़ाई। मेरी भी दाढ़ी बड़ी है। टिकट बदल गया है। सुबह के 9:30 बजे हैं और इस समय हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं, जहां से हम इस एयरक्राफ्ट के जरिए चलेंगे अमर सिंह जी के साथ। जहां कहीं भी वो जाते हैं उनको फॉलो करते रहेंगे। नई दिल्ली से इस 7 सीटर एयरक्राफ्ट में हम वाराणसी की तरफ उड़ान भर रहे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है और इस बीच में हम अमर सिंह जी से बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं।
अमर सिंह जी, आपने ये एयरक्राफ्ट क्यों लिया वाराणसी? क्या वक्त बचाना है, ज़्यादा एरिया कवर करना है, क्या खास वजह है? नवंबर से मैं घर नहीं गया और बच्चों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों बेटियों ने कहा कि पापा अपने जन्मदिवस पर घर आ जाइए, और जो सामान्य रूप से मैंने अब अपनी हवाई यात्राएं बंद कर दी हैं। आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? आप 1080 किलोमीटर आपने पैदल यात्रा की, आपने बताया आप बाय रोड सफ़र कर रहे हैं, आप एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेहनत आखिर किस लिए? जबकि आप खुद ही कहते हैं कि आप ना तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, ना आपके लिए जीत, चुनावी जीत शायद उतना मायने रखती है। ये मेहनत आखिर किस लिए? क्या सिर्फ मुलायम सिंह को हराने के लिए? नहीं, मुलायम सिंह को हराने के लिए नहीं, राजनीतिक दल और उनके नेताओं के चाल, चेहरा और चरित्र को बताने के लिए। क्योंकि जिसमें मुलायम सिंह भी एक हैं। अपने मामू भगाओ नारा दिया है, इस नारे को थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे, मामू भगाओ क्या है? मामू भगाओ मतलब माँ का मायावती, मुंह का मुलायम। मुलायम सिंह की राजनीति शब्दावली का एक अद्भुत परिभाषित करने का तौर तरीका है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत उलट पुलट की रोटी है, तमिलनाडु की तर्ज पर। उलट में द्रमुक, पलट में अन्ना द्रमुक। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे पर न काम, दास बलु का कगे सबके दाता राम। हम घर में भी बैठे रहे, पालथी पर पालथी मारे, और हम अपने दल से सबको निकाल दें परिवार के अलावा। मैं रहूं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा बेटा रहे प्रांतीय अध्यक्ष, भाई रहे नेता विपक्ष, दूसरा भाई रहे प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव, भतीजा धर्मेंद्र रहे युवा प्रभारी, हार गई नहीं तो महिला प्रकोष्ठ की इंचार्ज रहे मेरी बहुरिया डिम्पल। मैंने परिवार का हर व्यक्ति हाईकमान, और परिवार के बाहर नहीं होगा किसी का सम्मान। अपने वतन से बढ़ के जो बेटे को प्यार दे, अपने वतन से बढ़ के जो बेटे को प्यार दे, कुर्सी से उसको देश की जनता उतार दे। तो परिवार के दबाव में झुककर 14 साल के एक पुराने साथी को, उस वक्त जिस समय वह शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम और लाचार हो, उसके दोनों गुर्दे खत्म हो गए हों, दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना, ये बहुत अमानवीय और क्रूर कृत्य है। तो मेरी एक गलती है कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, वरना साहब मेरा कोई कसूर न था। कुल मिलाकर आपकी इस पूरी कवायद का फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा, राहुल को होगा? देखिए, मुझे अच्छा लगता अगर इसका फ़ायदा राहुल को होता। मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे राहुल और अखिलेश में चुनना होगा तो मेरा चयन राहुल के लिए होगा, अखिलेश के लिए नहीं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.